अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अलाजी बैंक के अपने अकाउंट पे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की बेनिफिशियरी एक्टिवेट कैसे करें। अलाजी बैंक के नए अपडेट में इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अलाजी बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लेंगे, या फिर आपके अलाजी बैंक अकाउंट में आपका फिंगरप्रिंट इनेबल है तो अपने फिंगरप्रिंट को फिंगरप्रिंट की जगह पर प्रेस करके आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे अगर आप अलाजी बैंक के अपने अकाउंट में अलाजी बैंक एप्लीकेशन में अपना फिंगरप्रिंट इनेबल करना चाहते हैं, यानी फिंगरप्रिंट रजिस्टर करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट के जरिए आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो कैसे रजिस्टर करेंगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर अपना फिंगरप्रिंट आप रजिस्टर कर लेंगे। फिर आप फिंगरप्रिंट के जरिए इसी तरह आप लॉगिन कर सकते हैं अलाजी बैंक के अपने अकाउंट पे बिना OTP के, बिना पासवर्ड के डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद नीचे ट्रांसफर से, इसके बाद ऊपर यहाँ पर ऐड है, इसके बाद यहाँ से इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, इसके बाद यहाँ से टू इंडिविजुअल है, इसके बाद चूज ए कंट्री में आप किस कंट्री की बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उस कंट्री को यहाँ से आप सर्च पे क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हैं। डायरेक्ट उस कंट्री का नेम है, इसके बाद आप जिस कंट्री की बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद उसी कंट्री की करेंसी को यहाँ से, इसके बाद यहाँ से बैंक अकाउंट है, इसके बाद यहाँ से तहवील अलराजी, इसके बाद IFSC कोड में आप यहाँ पर IFSC कोड इंटर कर देंगे। IFSC कोड आपको वही इंटर करना है जिनका आप अकाउंट ऐड कर रहे हैं, यानी आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट जिस बैंक की ब्रांच में है उस बैंक की ब्रांच का IFSC कोड इंटर कर देंगे। IFSC कोड बैंक के पासबुक में भी लिखा रहता है, और IFSC कोड में जो इंग्लिश का लेटर होगा सारा लेटर बड़ा लेटर होना चाहिए, यानी सारा लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, और साथ में जो नंबर होगा उस नंबर को भी इंटर कर देंगे। और IFSC कोड में शुरू में बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। IFSC कोड इंटर करने के बाद आप एक बार स्क्रीन के ऊपर इसी तरह क्लिक कर देंगे, यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर बैंक नेम शो हो जाएगा। इसके बाद इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आप इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप जिस भी बैंक की ब्रांच का IFSC कोड आप इंटर करेंगे वो ब्रांच किस एड्रेस पर है यहाँ पर एड्रेस शो हो जाएगा, यानी जिनका अकाउंट ऐड कर रहे हैं, जिनकी बेनिफिशियरी आप ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट जिस भी बैंक की ब्रांच में है वो ब्रांच किस एड्रेस पर है यहाँ पर एड्रेस शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद बेनिफिशियरी नेशनैलिटी में आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं, यानी आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनकी नेशनैलिटी किस कंट्री की उस कंट्री को यहाँ से, इसके बाद फुल नेम में आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं, यानी आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनके बैंक के पासबुक में, यानी बैंक के अकाउंट में उनका जो भी नाम होगा सेम उसी नेम को आप फुल नेम में एंटर कर देंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर में आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं, यानी आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट जिस बैंक की ब्रांच में है वो ब्रांच किस सिटी में, यानी किस शहर में, उस सिटी का नाम इंटर कर देंगे। जैसे मान लेते हैं वो ब्रांच सिटी में नहीं है, टाउन में है, तो आप जिले का नाम भी इंटर कर सकते हैं, या फिर आसपास जो सिटी होगी सिटी का नाम भी इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड और नेम ये तीन चीज़ सही होनी चाहिए। इसके बाद स्टेट नेम में जहाँ पर वो ब्रांच है किस स्टेट में है स्टेट का नेम इंटर कर देंगे।
जैसे अगर आपको स्ट्रीट का नेम नहीं पता है तो आप उस एरिया का नाम भी इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे वो ब्रांच स्ट्रीट में नहीं है, कहीं ऐसी जगह पर टाउन पे है तो उस एरिया का नाम इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ मैटर नहीं करेगी, मेन अकाउंट नंबर सही होना चाहिए और आईएफएससी कोड सही होना चाहिए और नेम सही होना चाहिए, 3 चीज़ सही होनी चाहिए, फिर आपका पैसा होल्ड नहीं होगा। इसके बाद स्ट्रीट नंबर में वो ब्रांच किस गली में है उस गली का नंबर इंटर कर देंगे। जैसे अगर आपको गली का नंबर नहीं पता है तो आप कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो बैंक सिटी में या फिर कस्बे में है तो वहाँ पर गली होती है, जो बैंक टाउन में वहाँ पर गली वली नहीं होती है, तो आप कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बेनिफिशियरी पीओ बॉक्स में आप यहाँ पर कोई भी 6 नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद बेनिफिशियरी पोस्ट कोड में यानी पोस्टल कोड में, पोस्टल कोड को जिप कोड भी बोलते हैं, एरिया का कोड भी बोलते हैं, डाक खाने का कोड भी बोलते हैं। आप जिनकी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनके एरिया का पोस्टल कोड आप इंटर कर देंगे। पोस्टल कोड 6 नंबर का होता है यानी 6 अंक का होता है यानी 6 डिजिट का होता है। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेट सिटी में आप जिनका अकाउंट ऐड कर रहे हैं वो कहाँ पर रहते हैं, सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम इंटर कर देंगे। अगर वो कस्बे में रहते तो उनके कस्बे का नाम इंटर कर देंगे, अगर वो गांव में रहते तो उनके गांव का नाम इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर समरी शो हो जाएगी, आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किए होंगे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर व्यू मोड पे क्लिक करके आप सारी चीज़ देख सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ फिल किए हैं सारी चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्यू मोड पे क्लिक करके भी सारी चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद नीचे कन्फर्म है, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अल्लाजी बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड एंटर करने के बाद आपके सामने वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको अपने बेनिफिशियरी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपली नीचे यहाँ पर कॉल मी नाउ पे क्लिक कर देंगे। कॉल मी नाउ पे क्लिक करने के बाद अल्लाजी बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक फ़ोन आएगा अल्लाजी बैंक की तरफ से, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आएगा, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। Our Al-Raji customer, be aware and be careful. No official entity is asking you to transfer money to process your complaint or protect you from fraud. To activate the beneficiary, press 5 and to cancel press 6. फ़ोन को रिसीव करने के बाद यानी फ़ोन को उठाने के बाद टू एक्टिवेट करने के लिए आपसे जो पहला नंबर बोलेंगे वही नंबर आप दबा देंगे। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर है, यानी फ़ोन को उठाने के बाद जो पहला नंबर आपसे बोला जाएगा सेम उसी नंबर को आप दबा देंगे। Beneficiary is activated successfully. Thank you. Goodbye. इसके बाद नीचे डन है, डन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बेनिफिशियरी हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड है, बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो गई है। अब आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं के ट्रांसफ़र पे क्लिक करके आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अल्लाजी बैंक के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखकर आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, बेनिफिशियरी तो ऐड हो गई। अगर आप कभी भी देखना चाहते हैं कि आप जो बेनिफिशियरी ऐड किए वो बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो गई है कि नहीं हो गई है, आप सिंपली नीचे ट्रांसफ़र्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल पे क्लिक करने के बाद आप अल्लाजी बैंक के अपने अकाउंट में जितनी भी बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, चाहे कैश पे कम नाम की या फिर बैंक अकाउंट की, सारी बेनिफिशियरी यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बेनिफिशियरी में ऐड किया वो बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो गई है, आप देख सकते हैं।